नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये आज हम देखेंगे। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश का अभिप्राय उस स्थल से है जहां पर जलवायु के लक्षण सामान्य रूप से समान होते हैं, लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं है कि वे बिल्कुल समान होते हैं। पहली बात तो अपन ये करते हैं, जब मैंने आपको राजस्थान भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, तब मैंने प्रदेश की परिभाषा आपको समझाई थी। वास्तव में प्रदेश होता क्या है? प्रदेश धरातल का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं उसे समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न बनाती है। अब ये विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं? धरातलीय विशेषताएं हो सकती हैं, वो उस क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं हो सकती हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती हैं, इसी तरह की उस क्षेत्र की जलवायविक विशेषताएं हो सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को जलवायविक विशेषताओं के आधार पर सीमांकित किया जाता है तो ऐसे प्रदेशों को जलवायु प्रदेश कहा जाता है। एक प्रदेश के अंदर वहां की जलवायु एक समान रूप लिए हुए होती है, पर जैसे ही जलवायु के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है तो उस सीमा के पश्चात दूसरा जलवायु प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर जलवायु की विविधता के आधार पर राजस्थान को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इस अध्याय में हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो जलवायु सदैव समान नहीं होती। वहां पे जलवायु विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और उन कारकों के आधार पर जलवायु के अंदर भिन्नता आती चली जाती है और यही भिन्नता अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेशों का निर्माण करती है। अब आप राजस्थान के इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये राजस्थान का मानचित्र है आपके सामने और इसके अंदर राजस्थान के जलवायु प्रदेश बताए गए हैं। राजस्थान को मूलतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये 5 जलवायु प्रदेश का निर्धारण करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि विभिन्न प्रकार के आधारों और मानकों को लिया जाता है। खास तौर से राजस्थान के अंदर हम जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए तापमान व वर्षा के मानकों को लेते हैं और तापमान में इससे भी ज्यादा वर्षा के मानक को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो एक तरह से वर्षा के आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान के अलग अलग जलवायु प्रदेश बांटे हैं, खासतौर से वर्षा के आधार पर। इस मानचित्र में आप देखते हैं, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है और यह राजस्थान का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि राजस्थान के बीच में यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पश्चिमी और पूर्वी 2 क्षेत्रों में बांटती है। अरावली के पश्चिम वाला भाग प्राय उष्ण व शुष्क प्रकार की जलवायु को दर्शाता है, क्योंकि यहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है और भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। इस वजह से यह क्षेत्र शुष्क प्रकार का क्षेत्र है। जबकि अरावली के पूर्व की ओर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में लगातार वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पिछले अध्याय में जब आपने वर्षा ऋतु देखी थी तो आपने यहाँ पे समवर्षा रेखाएं देखी थी और समवर्षा रेखाओं में भी ये वाला भाग और ये वाला भाग यहाँ पर आपने देखा होगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था और ये पूरा भाग आपने समवर्षा रेखा में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में देखा था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो भाग है ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु की शुष्कता देखने को मिलती है। तापमान तो देखा जाए तो राजस्थान में लगभग बराबर मिलते हैं, तापमान अधिक ही मिलते हैं राजस्थान में। खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से तापमान ज्यादा होते हैं, पर वर्षा की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां हम ये देखते हैं कि सुदूर पश्चिमी राजस्थान के अंदर खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र, बीकानेर का पूरा पश्चिमी भाग, गंगानगर का पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की अल्पता पाई जाती है। वर्षा का औसत बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए इस क्षेत्र को शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रदेश आता है हमारा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। इसके अपेक्षाकृत यहाँ वर्षा की मात्रा ज्यादा मिलती है। लगभग 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा की मात्रा देखने को मिलती है। इसके अंदर
अधिकांश बाड़मेर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, जालोर का क्षेत्र सम्मिलित है, पाली सम्मिलित है, अधिकांश जोधपुर सम्मिलित है, नागौर सम्मिलित है, बीकानेर का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर और अधिकांश तह हनुमानगढ़ का क्षेत्र सम्मिलित है, झुंझुनू, सीकर और चूरू के क्षेत्र भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। यह प्रदेश है हमारा अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं उप आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश खास तौर से अरावली पर्वत के पूर्वी ढालों की ओर लिए हुए है। अरावली पर्वत का जो पूर्वी ढाल का क्षेत्र है इसको हम उपाद्र श्रेणी में रखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर सिरोही का पूरा क्षेत्र, जालोर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, पाली का क्षेत्र सम्मिलित है, राजसमंद का कुछ क्षेत्र है, अजमेर का अधिकांश क्षेत्र, जयपुर का अधिकांश क्षेत्र, नागौर का उच्च भूमि वाला क्षेत्र सम्मिलित है, झुंझुनू शिखर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित है, अलवर का क्षेत्र सम्मिलित है, जिसके अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। उस क्षेत्र को उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। चौथा जो हमारा जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का निर्धारण मुख्यतः हमने वर्षा के आधार पर किया है। वर्षा की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है, वर्षा की मात्रा पश्चिम की तुलना में पूर्व और पूर्व से भी दक्षिण पूर्व की ओर लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। अब उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहाँ पे बचा हुआ सिरोही का क्षेत्र, सिरोही का यह आबूखंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। आबू खंड के अंदर खास तौर से माउंट आबू के क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा का क्षेत्र प्राप्त होता है, पर औसतन उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर वर्षा कम मिलती है और इसे उपाद्र प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में रखा है। इसके अंदर आप देखेंगे अधिकांश सिरोही का भाग सम्मिलित है, राजसमंद का भाग, उदयपुर का भाग, डूंगरपुर का भाग सम्मिलित है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, कोटा का अधिकांश क्षेत्र है, टोंक का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है और पूर्वी राजस्थान के अन्य जिले इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। उसके पश्चात राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जहां वर्षा का औसत सर्वाधिक देखने को मिलता है, बांसवाड़ा का अधिकांश क्षेत्र, प्रतापगढ़ का दक्षिणी भाग, कोटा का दक्षिणी क्षेत्र, अधिकांशतः झालावाड़ का क्षेत्र, बारां का खास तौर से ये पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से वर्षा ज्यादा होती है और अधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों को अति आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर रखा जाता है। ये राजस्थान के मानचित्र के अंदर मैंने आपको जलवायु प्रदेशों का एक समग्र रूप बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। आगे हम देखते हैं जलवायु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और प्रत्येक जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है। वास्तव में किसी प्रदेश को जलवायु प्रदेश में विभाजित करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न तत्वों को विविध परिस्थितियों में वर्गीकृत करते समय ध्यान में रखना होता है। राजस्थान का धरातल सर्वत्र समान नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई की विषमता, जल तथा थल भागों की सापेक्ष स्थिति, अक्षांशीय स्थिति आदि कई तत्व जलवायु के निर्धारण में सहायक होते हैं। जलवायु के निर्धारण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने कुछ तत्वों के बारे में पहले भी इस पे विचार विमर्श किया था और ध्यान दिया था। खास तौर से आप जब भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो भौतिक भूगोल में आपके जलवायु के निर्धारक तत्व वहां पे आपको पढ़ाए जाते हैं, वहां इसकी आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अभी मैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, इसलिए इन सभी टॉपिक्स पे बात ना करके मैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त वायु, दिशा, पर्वतों की स्थिति आदि तत्व भी राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता उत्पन्न करते हैं। खास तौर से पर्वतों की स्थिति, क्योंकि आपको ये पता ही है कि अरावली पर्वत राजस्थान को दो भागों में बांटता है और अरावली पर्वत के पश्चिम और पूर्व के भागों में जलवायविक रूप से, धरातलीय रूप से काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन सभी तथ्यों के फलस्वरूप तापक्रम एवं वर्षा दोनों के वितरण में विषमता दृष्टिगत होती है, लेकिन यह विषमता वर्षा के वितरण में अधिक है, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया था। यही कारण है कि जब हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं तो तापक्रम की अपेक्षा वर्षा के वितरण को एक मापदंड मानते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आप ध्यान रखें, जब कभी भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए या कंपटीशन में सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जलवायु प्रदेश के निर्धारण में सबसे ज्यादा मानक या महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तापमान है, वर्षा है,
या धरातल है या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखें, वर्षा के वितरण को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान के विभिन्न जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। ऐसा नहीं है कि हमने तापमान को छोड़ दिया, तापमान को भी लिया है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, किंतु इसकी जलवायु सब भागों में एक समान नहीं है। सब भागों में किसी भी क्षेत्र की जलवायु एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखते हैं जलवायु को विभिन्न प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, चाहे वो धरातल हो, अक्षांशीय स्थिति हो, महाद्वीपीयता हो, स्थल व जल का प्रभाव हो, बहुत सारे कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु काफी उष्ण और शीत ऋतु काफी ठंडी होती है तथा वायु में वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। हम पिछले अध्यायों में इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र खास तौर से मरुस्थलीय प्रकार का क्षेत्र है, जहां पे वर्षा न्यून होती है, इसलिए वहां की वायु शुष्क होती है। शुष्क वायु के अंदर आर्द्रता कम होती है। इसके विपरीत पूर्वी भागों में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है। वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। वर्षा की अधिकता से यहाँ पे वनस्पति का एक संपूर्ण आवरण देखने को मिलता है और वनस्पति के आवरण के कारण यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और दूसरी क्रियाओं के कारण लगातार वायु में नमी बनी रहती है और अपेक्षाकृत रूप से इस क्षेत्र में वर्षा भी ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने के अतिरिक्त यहां चलने वाले प्रति चक्रवात भी तापमान को निर्धारित करते हैं। जनवरी में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। पश्चिमी भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, किंतु पूर्वी भागों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पश्चिमी भाग ये वाले खास तौर से अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के इधर वाले भाग पश्चिमी भाग, ये अरावली पर्वत का क्षेत्र है। इसके पूर्व वाले भाग ये वाले भाग, इन क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक, इन क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इस प्रकार तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिनका प्रत्येक का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत खास तौर से राजस्थान के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर जिले का उत्तरी भाग, जोधपुर जिले की फलोदी तहसील का पश्चिमी भाग, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग तथा गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग सम्मिलित है, जैसा कि मैंने आपको पिछले मानचित्र में दिखाया था। इस प्रदेश में शुष्क व उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। शुष्क व उष्ण मरुस्थलीय से तात्पर्य है वहां पर तापमान अधिक पाए जाते हैं, वायु के अंदर आर्द्रता बहुत कम होती है, अर्थात वायु सूखी होती है, और उष्ण मतलब वहां पे तापमान अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा मिलते हैं और वायु शुष्क बनी रहती है। एक तरह से इस क्षेत्र की जो कंडीशन होती है, यदि हम उसको डायग्राम के हिसाब से समझें तो उसको स्कॉर्चिंग प्रकार की कंडीशन कहा जाता है। आप जब प्रायोगिक भूगोल के अंदर क्लाइमोग्राफ बनाते हैं तो क्लाइमोग्राफ के अंदर जो कंडीशन स्कॉर्चिंग प्रकार की देखते हैं, स्कॉर्चिंग कंडीशन के अंदर भी उष्ण व शुष्क प्रकार की जलवायु दशाएं सम्मिलित की जाती हैं। इस क्षेत्र का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जबकि शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान बना रहता है। वर्षा बहुत ही कम होती है। सुदूर पश्चिमी भाग में वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है तथा इस प्रदेश के शेष भाग में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। यहाँ की जलवायु अधिक शुष्क और कठोर है। दूसरा जलवायु प्रदेश है हमारा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। यह भी जलवायु प्रदेश अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों से शुरू होता है और पश्चिम की जो इसकी सीमा है वो शुष्क जलवायु प्रदेश पर जाकर खत्म होती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश और अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों वाला क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम अर्धशुष्क प्रकार का जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों का पूर्वी भाग तथा हनुमानगढ़, चूरू जिला का अधिकांश भाग एवं झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर जिलों के पश्चिमी भागों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। वर्षा की प्रकृति पूर्णतः अनिश्चित है तथा
यहाँ वर्षा जब भी होती है खासतौर से वज्र तूफानों के साथ होती है, इसलिए जब कभी भी वर्षा होती है तो इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अनिश्चित है। जब किसी क्षेत्र में वर्षा अनिश्चित होती है तो उन क्षेत्रों के अंदर वर्षा के जल निकास की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से व्यवस्था वहां नहीं बन पाती है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अब जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नेचुरल वाटर जो वहां पे आता है उसके फ्लो का, तो जब कभी इन क्षेत्रों में वर्षा एकदम से ज्यादा होगी, थोड़ी सी भी वर्षा ज्यादा होगी, तो वो पानी सड़कों पर बहने लग जाएगा, धरातलीय क्षेत्रों में बहने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वर्षा अनिश्चित है, कभी होती है कभी नहीं होती, इस कारण इन क्षेत्रों में जब भी वर्षा होती है बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रदेश में औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाए जाते हैं। इस प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शीत ऋतु छोटी व शुष्क होती है। यहाँ वनस्पति मुख्यतः स्टेपी प्रकार की मिलती है, जिसमें कांटेदार झाड़ियों के साथ घासों की प्रधानता होती है। अब उत्तरी क्षेत्रों में शीत ऋतु छोटी होती है और शुष्क होती है। शुष्क इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वायु में आर्द्रता कम मिलती है। वायु में आर्द्रता इसलिए कम मिलती है क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, और खास तौर से इस क्षेत्र का धरातल भी बलुई प्रकार का है, मरुस्थलीय प्रकार का है, जो कि जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वायु में धीरे धीरे शुष्कता पैदा होने लग जाती है। और यहाँ की स्टेपी आप ध्यान रखें, इस क्षेत्र की वनस्पति किस प्रकार की है, ये सवाल आपके खंड अ के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, आप ध्यान रखें स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति में सूखी घासों के साथ दूर दूर छितरी हुई कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति को आप स्टेपी प्रकार की वनस्पति में वर्गीकृत करते हैं। अगला प्रदेश है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। खासतौर से ये वही जलवायु प्रदेश है जो अरावली पर्वतमाला के साथ साथ चलता है। अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र और संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को अपने अंदर समाहित किए हुए जो जलवायु प्रदेश है वो खासतौर से उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस प्रदेश के अंतर्गत अधिकांश जयपुर जिला, अजमेर जिला, झुंझुनू, सीकर, पाली व जालोर जिलों के पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही जिलों के उत्तरी पश्चिमी भागों को सम्मिलित किया जाता है। यह अर्ध उष्ण प्रदेश है जिसमें वर्षा कम होती है। यह वर्षा की मात्रा भी वर्षा ऋतु के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत सामान्यतः 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच बना रहता है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस उत्तरी क्षेत्रों में तथा 18 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी क्षेत्रों में रहता है। इस प्रदेश में भी स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, पर इस क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति में जो छितरापन अर्धशुष्क प्रदेश में देखने को मिलता है वो छितरापन कम हो जाता है। वनस्पति का प्रकार स्टेपी होता है, पर धीरे धीरे उसकी सघनता में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर अपेक्षाकृत रूप से अधिक वर्षा और वायु में नमी अधिक देखी जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी जिला, कोटा जिले का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी टोंक तथा उत्तरी चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ वर्षा का औसत 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच रहता है। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा का औसत सामान्यतः दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रहता है। वो इसलिए अधिक रहता है क्योंकि अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को इन क्षेत्रों में रोक लेता है और यहाँ अधिक वर्षा कराता है। खास तौर से दक्षिणी क्षेत्र के और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर कई बार ऊपरमाल का जो पठार का क्षेत्र है, वो ऊपरमाल का पठार का क्षेत्र थोड़ा ऊंचा होने के कारण कई बार वो अरब सागर के मानसूनी पवनों के बीच में भी अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण वहां पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखी जाती है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में कुछ वर्षा चक्रवातों से होती है। इस प्रदेश के क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जिनके पत्ते पतझड़ के
गिर जाते हैं। खास तौर से अब इन क्षेत्रों में स्टेपी प्रकार की वनस्पति नहीं होती, अब हमें परिपूर्ण वृक्ष देखने को मिलते हैं। पर वृक्ष इस प्रकार के मिलते हैं जो खास तौर से पतझड़ के अंदर अपने पत्ते गिरा देते हैं। अंत में राजस्थान का अंतिम प्रदेश है अति आर्द्र प्रदेश। ये प्रदेश खास तौर से राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, जहां वर्षा का औसत सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपको ये पता ही है, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ जिला है और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। इस प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा जिला, उदयपुर जिले के कुछ दक्षिणी पश्चिमी भाग, माउंट आबू के समीपवर्ती भूभागों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। खासतौर से आप ध्यान रखें, इस क्षेत्र में भी वर्षा का औसत तो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही बना रहता है। ये जो 150 सेंटीमीटर है, ये केवल आपको माउंट आबू के क्षेत्रों में ही वर्षा का औसत मिलेगा, बाकी इस पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखें इस चीज का। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है। वर्षा अधिकांशतः वर्षा ऋतु में होती है। शीत ऋतु सूखी व ठंडी होती है। वनस्पति यहाँ मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति से तात्पर्य है जो अफ्रीका के सवाना प्रदेश के अंदर मिलती है वनस्पति, घास के मैदानों के साथ वहां पे वृक्ष देखने को मिलते हैं, तब इस प्रकार की वनस्पति को हम सवाना प्रकार की वनस्पति कहते हैं। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगले वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण कॉपेन और ट्रिवार्था ने किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कॉपेन और ट्रिवार्था ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा। अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे।